और देखिए कह रहा है एबीसी एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, कैपिटल रेशियो इस तरह से दिया हुआ है फ्रैक्शन में। 8 महीने के बाद दोनों ए और सी जो अपना कैपिटल है वो 20% से बढ़ा देंगे। तो कह रहा है अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 33,250 के बराबर है तो आपको बताना है कि जो बी के प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है। सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना 4, 5, 6 देख रहे हो आप, 4, 5, 6। अब इस रेशियो को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे 4, 5, 6 का एलसीएम सोचना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12×5 = 60 बनेगा। तो इस रेशियो को मैं 60 से सबको गुणा कर दूंगा, और अगर मैं सबको 60 से गुणा कर दूंगा तो मुझे सिंप्लीफाइड रेशियो मिलेगा। 3/4 × 60 करोगे तो ये मिलेगा 45 यानी 45। 6/5 × 60 करोगे तो ये मिलेगा 60, नहीं 72, क्योंकि 6 धामा 60, 12×6 = 72 बनेगा, और ये बनेगा 50। ये वैल्यूज आई। अब देखो सवाल क्या है भैया, सवाल ये कर रहा है ए और सी 8 महीने के बाद 20% से बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं ए और सी को एक साथ लिख लूं, क्योंकि इनके साथ एक ही चीज हो रही है और एक साथ हो रही है, और अल्टीमेटली मुझे जो आंसर निकालना है वो बी का शेयर निकालना है, तो बी तो एनी वे अलग है। अब 45 और 50 को इकट्ठा लिखो, 100 नहीं 95, और इस 72 को अलग लिखो। अब हो क्या रहा है इसको समझते हैं। ये ए और सी का 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट 95 × 8 रहेगा। फिर ये 20% से बढ़ेगा। 20% 95 का 19 होता है, 19 बढ़ा दो क्या मिलेगा आपको, 114। तो अगले 4 महीने के लिए 114 हो जाएगा। ठीक है, यह है ए और सी मिला के। बी के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये 72 × 12 ही रहेगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 4 से काट लेते हैं। 4 एक नाम 4, 4×2 = 8, यहाँ बनेगा 4 से कटेगा 4×3 = 12। अब वैल्यू लिखते हैं, 95×2 = 190, 190 और 114 कितना बनेगा, 304। ठीक है, 190 114 304 हो गया। यहाँ 72×3 = 216 हो गया। फर्दर काटना है तो काट लो। किससे कटेगा, 8 से कट सकता है, दिख रहा है ना। 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं काटेंगे। हमें बी का शेयर निकालना है, सीधे लिखेंगे 216 / 300, 200, 520 इंटू 33,250। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ी मेहनत है, करना पड़ेगा, मेहनत तो मेहनत से भाग नहीं सकते ना, राइट। करो सॉल्व। और काफी क्लोज ऑप्शन है देखो यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन बहुत करीब है भैया, तो ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करना, धोखा हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से काटते हैं, 4×3 = 52 आया, 4 से काटा 4×5 = 20, 4×4 = 16, ये 54 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यस। अब जरा एक काम करो, 13 से काट दें, इसको काट देते हैं 13 से। ठीक है, तो देखो यहां पर वैल्यू जो आने वाली है, एक तो आने वाली है इस जो 54 यहां पर लिखे, 13 से काटते हैं यहां से इसको, तो 13×2 = 26, 7×33 = 72 हुआ, 13×5 = 65, फिर 75 आया, फिर आया 13×5 = 65, 10 बचेगा। तो एक तरह से ये 255 तो पूरा पूरा आ गया, लेकिन अभी 10/13 और आ रहा है, लिख लीजिए उसको ऐसे, राइट। अब इन दोनों का गुणा करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, और फिर देखना है कि ये 10/13 इंटू 54 कितना आएगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग वी हैव टू डू। तो यहाँ कैलकुलेशन बेटा इस स्टेज पे है, कांट सेव यू मच, कि इस स्टेज पे कैलकुलेशन है तो है, क्या कर लोगे। थोड़ा तरीका है जिससे मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी बचा सकता हूं, राइट। जो डिसीजन आपने यहां पर लिया है, इस डिसीजन को थोड़ा रिवर्स वे में लो। मैं समझाता हूं कैसे। ये काटा आपने 54 आया, अब इसको ऐसे मैं अगर सोचूं कि ये 52 + 2 के बराबर है, अगर ऐसा सोचूं तो 13×4 = 52 बनेगा सीधे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 2/13 इंटू 3325। अब 4 इंटू 3325 निकालोगे कितना आएगा, 66 132, 13,300 आ गया ये वाला पार्ट। और जो 2/13 वाला पार्ट है वो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। तो 3325 का डबल करोगे मिलेगा 66 50/13, तो 13×5 = 65 हो गया, 15 बचा। ठीक है,
और 15 आपको पता है 11 बार अगर जाओगे तो 143 आएगा, तो 11 दशमलव कुछ कुछ हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है वैसे, कि ये वैल्यू आ रही है 15,13,811 कुछ कुछ, 13,811 कुछ कुछ। आंसर हो गया आपका बी। जस्ट लुक एट व्हाट आई हैव डन। जो 54 है ना, उसको 52 + 2 सोचने से आपकी ये कैलकुलेशन अत्यंत ही सरल हो गई, क्योंकि 52 में एक 52 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, और जो दो रिमाइंडर बचा उसको मैंने 2/13 लिख दिया। अब 4 इंटू 3325 सीधे 13,300 हो गया। फिर जो 2/13 इंटू 3325 है उसको आप लिख लीजिए 6650/13। इवन 6650/13 लिख के आप सीधे देख लोगे कि भाई एक वैल्यू मेरी 13,300 आ चुकी है, ये 500 आएगी तब ये आएगा। आप कहोगे वो 500 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर बी ही आएगा। तो इफेक्टिवली अगर आप कैलकुलेशन देखो तो कुछ है ही नहीं है, 13,300 लिखो, फिर आप बोलो कि ये जो वैल्यू आएगी, चूंकि वो 6650/13 है, तो 6500 प्लस 150 है आपके पास, तो 6500 तो सीधे 500 देगा, तो 13,800 हो गया, उससे ज्यादा है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक ठाक ज्यादा है, 150/13 ज्यादा है, 150/13 आपको पता ही है कि भाई 10 से ऊपर होगा। पूरी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो। OJK, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, आई एम सॉरी। ऐसे घूमते घूमते अगर यूट्यूब पर आओगे ना तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। कैलकुलेशन में बेटा ऐसा है कि इस देश में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अध्यापक मुझसे तेज कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। सवाल सिखाने का है, तो जब सिखाने की बात आती है तुम इतने बड़े हीरो नहीं हो कि तुम्हें सब आता है। आई हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, हाउ, वाई, तब जाके ये कला बनती है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है। ये साइंस ऑफ कैलकुलेशन नहीं है कि बेटा ये रट लो ऐसे। तो तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ूंगा। OJK, मुझे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं।